पूस की ये अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए महसूस होते थे। तो स्वागत है आप सभी का पूस की रात के दूसरे भाग में। अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस कहानी को सुनिए, इसके बाद से आकर दूसरे भाग को सुनिएगा। दूसरा भाग इतना मार्मिक और इतना सुंदर तरीके से लिखा गया है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ लेखक के ही करीब नहीं बल्कि मेरे भी दिल के बहुत ही करीब है। मैं कुछ लाइनें हाईलाइट करता, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को पूस के दूसरे भाग को पढ़ के ज्यों का त्यों सुनाता हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों पर एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े हुए चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। मतलब कितना सुंदर लिखा गया है यार। कू कू कर रहा था। आप समझ सकते हैं इस कू कू वाले भाव को तभी आप महसूस कर पाएंगे जब आप ऐसे परिवेश में पले बड़े हैं। और हम तो ऐसे परिवेश में ही बड़े हुए हैं महाराज। आइए आगे देखते हैं। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहां क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहां हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाया और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भागें। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हां जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकते हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी
पिशाच की भांति उसके छाती को दबाए हुए था। जब किसी तर ना रह गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसा सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। और ठंड क्या होती है, ये पूस की रात कितनी भयानक होती है, किसी गरीब के सिरहाने जाके बैठिएगा, पता चलेगा। पर जीवन है जी, जीना तो सबको ही है। जाते जाते बस इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ साहित्य दीप के साथ आप लोग जुड़िएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा ताकि इसका तीसरा भाग मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच लेके आऊँ।